मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, जो एक पल में आपके चाहने वालों के चेहरे से नकाब हटा देता है। दूसरे की मदद करने का वक्त किसी के पास में नहीं है, पर दूसरे के काम में टांग अड़ाने का, अड़ंगे डालने का वक्त सबके पास में है। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज़ नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नज़रें बदल जाती है। पहले लोगों ने सिखाया था कि वक्त बदल जाता है, अब वक्त ने सिखा दिया है कि लोग भी बदल जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में। और 29 अप्रैल 2022 को शनिदेव के कुंभ राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में, यह एपिसोड आपकी राशि पर आधारित है और सिर्फ शनि के गोचर प्रभाव पर ही निर्धारित है। मैं सिर्फ शनि की इस चाल में आए परिवर्तन से आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में बतला रहा हूँ। क्या शनि हर किसी का शत्रु ही होता है और क्या वह सिर्फ मृत्यु को ही अंजाम देता है? ऐसी बात नहीं है। गुण और दोष एक ही सिक्के के दो पहलू है। शनि में भी दोष की अपेक्षा गुण अधिक है, पर लोगों के दिलों में बैठा डर केवल शनिदेव के दोषों को ही देखता है और इनके गुण लोगों को नजर ही नहीं आते। शनि शुष्क, रिक्त, नियम पालन करने वाला, एकांत प्रिय, रहस्यों को अपने अंदर छिपाने वाला ग्रह है। ये एकांत प्रिय होता है, अतः पूजा साधना आदि के लिए शुभ ग्रह माना जाता है। शनि न्यायाधिपति है। भगवान शिवजी ने शनि को अपना गण स्वीकारते हुए उन्हें न्याय करने का तथा उनके कर्मों के अनुरूप दंड देने का अधिकार दे रखा है। इसलिए शनिदेव सभी प्राणियों को उनके कर्मों के अनुरूप दंड या शुभ फल प्रदान करते हैं। शनिदेव अपनी दशा में जातक को अत्यंत पीड़ा पहुंचाते हैं। भगवान शनि की दृष्टि से सर्वस्व तबाह हो सकता है। यही सोचते हुए हमें भगवान शनि की कुदृष्टि से बचना चाहिए और सदैव प्रसन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए। जन्म कुंडली में शनि का शुभ ग्रह से संबंध हो या अंतर्दशा शुभ चल रही हो तो 7.5 और ढैया का अशुभ प्रभाव कम होता है। यदि शनि जन्म के समय अशुभ ग्रह युति से युक्त हो तो 7.5 और ढैया का फल महा अशुभ फल होता है, महा अशुभ होता है। इसके कारण शनि की 7.5 या ढैया के कारण धन हानि, झगड़े, विघ्न, आय में कमी, अवनति अर्थात डिमोशन, व्यर्थ कलह, चिंता, रोग, ये सब परेशान करते रहते हैं या इसमें से कुछ चीज़ें परेशान करती है। शनि राशि से 3rd पराक्रम भाव में, 6th रोग भाव में और 11th लाभ भाव में जब भी गोचर वसात आएंगे शुभ प्रभाव ही देंगे। वहीं यदि शनि जन्म कुंडली में लग्नेश, पंचमेश और नवमेश होकर के, अर्थात जो 3 त्रिकोण होते हैं उनके स्वामी होकर के 3rd, 6th और 11th स्थान में स्थित हो जाएं तो 7.5 में सुख संपत्ति प्राप्त होती है, व्यापार में लाभ होता है। आपकी राशि से भी शनि 6ठे भाव में आ रहे हैं। इससे आपको क्या क्या लाभ होने वाला है यही सबसे पहले जानते हैं। कन्या राशि के लिए शनि पंचम और षष्ठम अर्थात शिक्षा और संतान भाव और रोग भाव दोनों भावों के स्वामी होकर के रोग भाव में 29 अप्रैल 2022 की प्रातः से ही गोचर वर्ष प्रदान रहे। आप कन्या राशि वाले जातकों के लिए शनि तीसरी दृष्टि से 8th हाउस को, मारक भाव को, 7वीं दृष्टि से द्वादश भाव को, खर्च भाव को और 10वीं दृष्टि से पराक्रम भाव 3rd हाउस पर दृष्टिपात करेंगे। यह शनि आपको इस वर्ष सही दिशा में कार्य करने की प्रेरणा देंगे और आपको आपके टारगेट तक पहुंचाने में पूरी मदद करेंगे, लेकिन समय बहुत सीमित है, सिर्फ 74 डेज ही है। 12 जुलाई को शनि वापस मकर राशि में आ जाएंगे और फिर 17 जनवरी 2023 को जो आपने ट्रेलर देखा होगा उसकी जो मूवी रिलीज होने वाली है 17 जनवरी 2023 को, ये डेट याद रखिएगा। शनि के इस गोचर से आपका अपने शत्रुओं पर प्रभुत्व, अधिकार स्थापित हो जाएगा और आप झगड़े टंटों से भी लाभ कमा लेंगे, पैसा कमा लेंगे। जिन विरोधियों से, समस्याओं से, विपदाओं से आप लंबे समय से जूझ रहे थे उनका अब अंत होगा, अंत होने वाला है। समस्त बाधाओं से, शत्रुओं से आपकी मुक्ति होगी, चाहे वह शत्रु दैहिक, भौतिक, सामाजिक या व्यापारिक हो। जिन विरोधियों से, समस्याओं से, विपदाओं से आप लंबे समय से जूझ रहे थे उनका समापन होगा। इस समय जिस कार्य में भी आप हाथ डालेंगे उसमें सफलता प्राप्त होगी। जिस व्यवसाय या नौकरी क्षेत्र में आप हैं उस क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। पुराने कर्ज समाप्त होंगे, स्थायी संपत्ति में इंटरेस्ट जागृत होगा और हो सकता है डील कर लें, खरीद कर लें। संतान का विवाह निश्चित करेंगे, फाइनल करेंगे। घर के बुजुर्गों को लेकर के कुछ चिंताएं बनी रह सकती है और वह स्थायी रहेगी, लेकिन 4 जून से लगा करके 23 अक्टूबर 2022 तक शनि के वक्री होने पर हेल्थ से संबंधित समस्याएं आपके सामने आएंगी। कोई पुराना रोग वापस आपकी चिंता का कारण बन सकता है और आपको रोग निवारण पर अच्छा खासा पैसा खर्च करना पड़ सकता है। आइए अब बात करें शनि की दृष्टि फल की। शनि को 2 विशेष दृष्टियां प्राप्त है।
एक अपने भाव से तीसरे भाव और दूसरा अपने भाव से 10वें भाव पर दृष्टिपात करने की, और अपने से सप्तम भाव 180 डिग्री पर तो हर ग्रह देखता ही है। तो इस प्रकार से 3 दृष्टियाँ होगी, शनि की तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। इसका क्या क्या फल मिलेगा, ये हर दृष्टि का मैं अलग फल विश्लेषण कर रहा हूँ। सबसे पहले बात कर रहे हैं शनि की तीसरी दृष्टि की। अष्टम भाव पर शनि की तीसरी दृष्टि होगी। अष्टम भाव के स्वामी मंगल हैं और शनि के शत्रु हैं, इसलिए आपकी बुद्धि में, ज्ञान में वृद्धि तो होगी, तथा आप कोई विशेष प्लानिंग से बिजनेस में बहुत बड़ी उन्नति भी प्राप्त कर लेंगे या अपनी जॉब में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट प्राप्त कर लेंगे। आकस्मिक धन प्राप्ति का संयोग भी घटित हो सकता है। अब बात करते हैं शनि की सप्तम दृष्टि जो कि द्वादश भाव पर है। तो एक्सपेंसेस भाव पर, नाश भाव पर शनि की सप्तम दृष्टि सिंह राशि पर होगी और सिंह राशि के स्वामी है सूर्य। शनि और सूर्य अपने आप में पिता पुत्र होते हुए भी घोर शत्रु हैं, इसलिए इस स्थिति से खर्च ज़्यादा होगा, लेकिन आप आउटसाइड सोर्सेज से, सर्कल से कहीं न कहीं से लाभ अर्जित कर ही लेंगे, कमी पूरी कर लेंगे। इस गोचर में आपके पुराने कर्ज समाप्त होंगे, स्थायी संपत्ति की और इंटरेस्ट जागृत होगा और कोई न कोई डील कर सकते हैं या कोई न कोई खरीद कर सकते हैं या कोई न कोई फ्लैट या जो विला है वो बुक कर सकते हैं। संतान का विवाह तय हो सकता है और घर के बुजुर्गों को लेकर के टेंशन बढ़ सकती है। आइए अब बात करते हैं शनि की दशम दृष्टि की जो कि पराक्रम भाव पर है, थर्ड हाउस पर है। तो पराक्रम भाव पर दृष्टि होने से वृश्चिक राशि पर दृष्टि पड़ेगी। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल है और शनि और मंगल परस्पर शत्रु होते हैं, इसलिए यह स्थिति भाई बहनों के सुख में कुछ कमी कर सकती है। आपसी विरोध पनप सकता है, लेकिन आपके पराक्रम में, आपके गुडविल में, आपके नेम फेम में निश्चित तौर पर वृद्धि होगी। रुपया, पैसा, सुख सुविधाएं, सुख शांति में इम्प्रूवमेंट आएगा। भूमि, भवन, वाहन, इनका सुख बढ़ेगा। कुछ नई शॉपिंग हो सकती है, कुछ नई खरीद हो सकती है, नए वाहन की प्राप्ति बहुत ज़्यादा प्रबल योग है, संभव है। इस समय जिस कार्य में भी हाथ डालेंगे उसमें सफलता प्राप्त होगी। जिस व्यवसाय या नौकरी क्षेत्र में आप हैं उस क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब जब शनि वक्री होंगे 2022 में, तो 4 जून से लगा करके 23 अक्टूबर तक वक्री होंगे, तो इस समय काल में नौकरी से जुड़ा कोई बदलाव कर रहे हैं तो नहीं करें। कोई अच्छे प्रमोशन या अच्छे पद की चाहत में जल्दबाजी नहीं करें, संयम से काम लें तो ही प्रमोशन संभव होगा। अन्यथा ना इधर के रहें ना इधर के रहें। आपने जॉब भी छोड़ दी और आगे भी उन लोगों ने आपको फाइनल नहीं किया, अतः टेम्परेरी वे में आपको थोड़े दिन के बाद में जवाब दे दिया, तो फिर आप क्या करेंगे। इसलिए धैर्य रखते हुए आप कोई काम करें। सबसे पहले शनि का ये जो ट्रेलर है उसको आराम से अनुभव कर लें, उसके बाद में डिसाइड करें, क्योंकि ये जो ट्रेलर है ये वास्तव में असली पिक्चर 17 जनवरी 2023 से देखने को मिलेगी। आइए अब बात करें शनि के उपायों की। आप कन्या राशि वाले जातकों को शनि और चंद्रमा दोनों के उपाय और दान करने की आवश्यकता है। सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ चंद्रमा के उपाय। तो आप कन्या राशि वाले दूध, चांदी, सफ़ेद वस्त्र, चावल, जल, मोती, सीप, शंख, इनमें से किसी का भी दान या सबका दान दे सकते हैं, जो आपकी पॉकेट अलाउ करे या जो आपको अवेलेबल हो जाए। दान आपको सोमवार को जो पहली हो रहा आती है, पहला घंटा होता है, सूर्योदय काल से 1 घंटे के भीतर भीतर करें, ताकि आपको शनि का अशुभ प्रभाव और चंद्रमा का अशुभ प्रभाव दोनों से शांति मिले, मेंटल स्टेटस आपको मिले, स्टेबिलिटी मिले और आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। अब बात करते हैं शनि के उपायों की। आप कन्या राशि वाले जातक उड़द की दाल, काले उड़द की दाल, सरसों का तेल, लोहा, काला कपड़ा, काले तिल, चमड़े से बनी वस्तुएं, इनका दान या इसमें से जो भी अवेलेबल हो जाए उस वस्तु का दान शनिवार को सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर भीतर करें, ताकि शनि के अशुभ फलों में कुछ कमी आए। अब अन्य उपाय बतला रहा हूँ आपको। शुक्रवार की रात को काले चने पानी में भिगो दें। शनिवार को ये चने साथ में कच्चा कोयला, हल्की लोहे की कोई पत्ती या कोई भी कील एक काले वस्त्र में लपेट करके, ये ध्यान देना है कि उस पर गांठ नहीं बांधनी है, सिर्फ लपेटना है। उस वस्त्र को लपेट कर, सारा सामान लपेट कर मछलियों के बीच में डाल दें। पूरे 1 वर्ष तक या फिर जब तक ये शनि का ये समय काल है, टाइम पीरियड है, 12 जुलाई 2022 तक इसको हर शनिवार को करते रहें। इसके फलस्वरूप शनि जनित जो भी प्रतिकूलता होगी, कोप होगा, वो शांत होगा। और जो व्यक्ति मछली खाते हैं उन्हें इस समय काल में मछली नहीं खाना है, ये याद रखिएगा। जो लोग नीलम पहनना चाहते हैं अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा करके नीलम रत्न या उसका उपरत्न धारण कर सकते हैं। शनि यंत्र की अंगूठी धारण कर सकते हैं कोई भी, लेकिन शनि यंत्र के साथ में नीलम या उपरत्न आपको जड़वा करके पहनना है तो फिर अपनी कुंडली दिखवा कर ही फाइनल करें।
शनि पिरामिड या नवग्रह पिरामिड अपने बेडरूम में जहाँ आप सोते हैं उसके आसपास रखें, जिससे जब भी कोई भी ग्रह नेगेटिव आएगा या नेगेटिविटी आएगी वो आपकी बुद्धि पर, आपके शरीर पर असर नहीं कर पाएगी। श्री दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ सर्वश्रेष्ठ है। यदि वो नहीं कर पाएँ तो नित्य शनि चालीसा या शनि मंत्र का जाप करें। शनि के एकाक्षरी बीज मंत्र का जाप करना चाहिए, ओम सम शनिश्चराय नमः। शनि के तांत्रिक मंत्र का जाप कर सकते हैं, ज़्यादा इफेक्टिव है, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनये नमः। और जो माँ गायत्री के उपासक हैं वो शनि के गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम भग भवाय विद्महे मृत्यु पुरुषाय धीमहि तन्नो शनि ही प्रचोदयात्। शनि दोष निवारण कवच या नवग्रह दोष निवारण कवच बना करके भी धारण कर सकते हैं। शनि दोष निवारण में नित्य शिवलिंग पर जल चढ़ाना, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना भी बहुत शुभ रहता है। तो यथासंभव जितना भी संभव हो सके आपसे इन उपायों में से आपको शनि शांति के उपाय जरूर करते रहने चाहिए, जिससे आपको शनि नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं दे पाएंगे और आप अपने घर परिवार में सुख शांति के साथ में रह पाएंगे, अपनी मेहनत का फल प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के द्वारा, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है, राशि है वो तो जनरल है, एक राशि के करोड़ों लोग हैं, लेकिन आपकी अपनी कुंडली, उसमें कौन सी दशा चल रही है, शनि कितने डिग्री के हैं, किन ग्रहों के साथ में, किन ग्रहों के प्रभाव में, किन ग्रहों की दृष्टि में, इन सभी का फल इस पर आएगा या शनि के जो फल है उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में जब भी जिज्ञासा हो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराने की, और जब समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तब तो जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूरी हो जाता है। स्क्रीन पर जो नंबर दिया मैं उस पर संपर्क स्थापित करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। जिस शहर में मैं आता हूँ, आपने इस एपिसोड के स्टार्टिंग में एक शेड्यूल देखा होगा, अप्रैल में मैं किन किन शहर में आने वाला हूँ। तो यदि उन शहरों के आसपास आप रहते हैं तो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हर माह में जब भी नया शेड्यूल बनेगा, हर एपिसोड के स्टार्टिंग में वो आएगा, उससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस शहर में मिलना है। और या फिर आप घर बैठे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से भी उतनी ही आराम से बात कर सकते हैं, उतने ही समय बात कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। और जो भी समस्याओं के समाधान होंगे, उपाय होंगे, वो आपको लिखित में मिलेंगे, चाहे ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, देवादिदेव महादेव आपकी रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।